Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Poseidon 8I patrol aircraft which got delivered to Indian Navy, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before starting our topic, I would like to tell you guys about our next PP and DT batch which is going to start from 1st March, and batch timing which is available, that is 6 to 7, 7 to 8 and 8 to 9 pm. See what would be there in the batch: daily practice session, one on one feedback would be given, narration practice, group discussion. Other than that, multiple themes on single picture. See, monthly subscription would be 399, and for previous batch student it would be 299. Only 15 students per batch would be allowed in the class, or we can say we will be enrolling in the class. So let's get started with our topic. सी हुआ क्या है, क्यों पॉसिडॉन 8I एयरक्राफ्ट जो है न्यूज़ में है। देखो, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग ने डिलीवर किया है 12th P8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। किसको? इंडियन नेवी को। ये जो कंप्लीट फॉलो ऑन क्लॉज था 4 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 2016 में। अदर देन दैट की डिटेल्स की बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट की। देखो, ये लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकॉग्निशंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। मींस ये जो है अपने सी एरिया पे ध्यान, मतलब एक तरह से ध्यान रखता है, पेट्रोलिंग का काम करता है ये वाला एयरक्राफ्ट। इसके जो इंडियन वेरिएंट है दैट इज़ P8A पॉसिडॉन एयरक्राफ्ट, जो बोइंग कंपनी ने डेवलप किया है मिलिट्री लाइक एज अ रिप्लेसमेंट किसके लिए? यूएस नेवी एजिंग P3 फ्लीट के लिए। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 907 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेटिंग रेंज है 1200 नॉटिकल माइल्स। P8I डिटेक्ट करता है थ्रेट और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो इंडियन नेवी है वो पहली इंटरनेशनल कस्टमर है P8 एयरक्राफ्ट की, और जो कि बनी थी 2009 में। नेवी ने प्रोक्योर किए हैं 8 P8I अंडर 2.2 बिलियन USD डील, जो कि 2009 में हुई थी। ये एयरक्राफ्ट पार्ट है 312A नेवल एयर स्क्वाड्रन बेस का, जो कि अरोकनम तमिलनाडु में है। 2016 में नेवी ने एक्सरसाइज किया था ऑप्शनल क्लॉज 4 और P8I का, और इस डील की जो वर्थ थी दैट वाज $1 बिलियन। फर्दर मई 2021 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया पॉसिबल सेल ऑफ 6 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट इंडिया के लिए। जो 6 P8I है वो इंस्टॉल किए जाएंगे विद एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम। सिंस इंडिया ने साइन किया हुआ है फाउंडेशनल एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, किसके साथ? यूएस के साथ। सी बेसिकली इंडो यूएस के डिफेंस टाइज की भी बात कर लेते हैं। ओके, ये जो प्रपोज सेल है अप्रूव हुई थी 2021 में, और ये स्ट्रेंथन करेगी यूएस और इंडिया के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को। यूएस के लिए इंडिया जो है इंपॉर्टेंट फोर्स है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन में। डिफेंस परचेज करती है इसको यूनाइटेड स्टेट्स से, और ये जो है एक इंटीग्रल पार्ट है ग्रोइंग टाइज का बिटवीन द टू कंट्रीज। फ्रॉम नियर जीरो इन 2008 इंडिया और यूएस का डिफेंस ट्रेड जो है $20 बिलियन टच हो गया है 2020 में, जिसकी वजह से मेजर पॉलिसी अपग्रेड्स हो रही हैं। यूएसए डेजिग्नेट करता है इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर, और इन्होंने किया था 2016 में, और ग्रांट की थी एक्सेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी एज नाटो अलायंस और ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, किसके अंडर? स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन के अंडर। कब? 2018 में। Now let's talk about the agreement which are there between India and USA. One of them is COMCASA, जिसका फुल फॉर्म है Communication Compatibility and Security Agreement। ये एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूएस से इंडिया, और जो फैसिलिटेट करेंगे क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन देयर फोर्सेस, और पोटेंशली क्या करेंगे? यूएस ओरिजिन सिस्टम का जो मतलब दूसरी जो मिलिट्रीज़ है, मतलब उस जो यूज़ करती है यूएस ओरिजिन सिस्टम, तो उसके साथ लिंक कर पाएंगे फॉर सिक्योर डाटा। ये वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है यूएस के साथ जो इंडिया ने साइन किया हुआ है, और यूएस जो है अपने क्लोज पार्टनर्स के साथ ही साइन करता है सो दैट फैसिलिटेट कर पाए इंटर ऑपरेबिलिटी मिलिट्रीज के बीच में। ओके, ये इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। ओके, अदर देन दैट जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है उनकी बात कर लेते हैं यूएसए के साथ इंडिया के। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन
एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया था इंडिया के द्वारा 2002 में, जो अलाउ करता है मिलिट्रीज़ को इंटेलिजेंस जो गैदर की गई है शेयर करने के लिए। सेकेंड इज़ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको साइन किया गया था 2016 में, जो अलाउ करती है दोनों कंट्रीज़ को टू हैव एक्सेस टू ईच अदर्स डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज़ फॉर रीफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको साइन किया गया था इंडिया के द्वारा 2018 में। और जो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है सिस्मोआ का। अदर देन दैट वी हैव इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इंडिया ने साइन किया है बेका को 2020 में और अलाउ करता है इंडिया एंड यूएस मिलिट्रीज़ को अपनी जियो स्पेशल और सेटेलाइट डेटा को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.